अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेमतज़ादा प्रोग्राम पब्लिक आई कराची में हाज़िर है। नाज़रीन, वैसे तो आपके जो कमेंट्स हैं, जो तासुरात हैं प्रोग्राम के हवाले से, बहुत बेहतर तरीके से जो है वो आ रहे हैं और खुशी भी हो रही है, थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। आज हम अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं कि जो इस वक्त जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज तक पहुंचने के लिए अमूमन आम लोगों को जितना वक्त लगता है उससे कहीं कम अरसे में ये यहाँ तक पहुँचे। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है, ये है मोहम्मद ज़ाकिर अली। CEO हैं एनवरेक्स सोलर एनर्जी के, और उसके साथ साथ ये ओनर भी हैं कश्मीर प्रीमियर लीग में, इनकी टीम है ओवरसीज़ वॉरियर के नाम से। तो एक बहुत बड़ा ब्रांड होने जा रहा है कश्मीर प्रीमियर लीग। उसके बड़े अहम क्वेश्चन जो हैं वो मैं लेके बैठा हुआ हूँ। यकीनन आपके भी दिल में बहुत सारे सवाल होंगे कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से, क्योंकि आजकल तकरीबन हर ज़ुबान पे कश्मीर प्रीमियर लीग का जो नारा है वो आ चुका है। फिर ख़ास तौर पर जो कश्मीरी हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, वो बहुत ज़्यादा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस वक्त चूँकि एक सियासी गहमा गहमी बनी हुई है इंडिया के जो इक़दामात है हमारे KPL के ख़िलाफ़, उस हवाले से क्या असरात, सियासी असरात इस पे पड़े और पाकिस्तान को या ख़ास तौर पे कश्मीर प्रीमियर लीग को इसका बेनिफिट जो है वो किस तरीके से और कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने वक्त निकाला। ज़ाकिर भाई, सबसे पहले आप ये बताएं आपकी जो जर्नी है, यानी कि जैसे आप इब्तिदा करते हैं। अमूमन हमारे ज़्यादातर व्यूवर जो मेरे हैं वो यंग हैं, तो यंग जनरेशन है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे जर्नी जो आपकी है, कैसे इब्तिदा हुई, किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे और आज आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जनाब, आपने इनवाइट किया। जर्नी ये यूथ के लिए यही है कि देखें, अगर ऑनेस्टी से और ईमानदारी से काम करेंगे और सिंसियर होकर काम करेंगे तो, और टारगेट एक बनाएंगे अपना, जो मोस्टली जब यंग जनरेशन होती है तो वो टारगेट उसका मिक्स होता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं इससे भी कुछ कमा लूँ, उससे भी करूँ। एक टारगेट, एक विज़न होना चाहिए और उस टारगेट के ऊपर काम कर देता है तो इंशाल्लाह इस जगह तक पहुँच जाता है। मतलब आपकी जब इब्तिदा हुई थी, जब फारिग हुए, प्रोफेशनल लाइफ में आप आए, तो उस वक्त आपकी भी यही सोच थी जो आप जिस मुकाम पर हैं, या अमूमन ऐसा होता है ना कि मैं तो ये बनना चाह रहा था, वो ये बन गया बस? नहीं, जो मेरी सोच थी, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और ये बहुत बड़ी उसकी अचीवमेंट है कि उसने मुझे उसी सोच पे पहुंचाया। मुश्किलात कितनी थी? बहुत मुश्किलात आई हैं। कोई ऐसा लम्हा ज़िंदगी में, कोई ऐसा मोड़ जहाँ आपने सोचा हो कि शायद अब मुश्किल हो गया जाना, और फिर अचानक वही है ना, किसी ने उंगली पकड़ ली हो और मामला फिर शुरू हो गया? आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ। सम टाइम आदमी सोचता है, लेकिन जब इंसान की नीयत सही होती है ना, तो अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है उसके अंदर, और अल्लाह ऐसी मदद करता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे को ये आदमी आके मदद कर जाएगा हमारी। सोलर एनर्जी, इसकी ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है? मतलब जैसे हमारे कराची शहर है या बाकी शहर जो हमारे बाकी सूबों में हैं, वहाँ है, या उन इलाकों में है कि जो पहाड़ी इलाके हैं या रूरल एरियाज़? देखिए, इसकी पाकिस्तान में इतनी ज़रूरत है कि जितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक शॉर्ट है, हमारे पास ना शॉर्टफॉल बेइंतहा है हमारे पास। और जिन इलाकों की बात कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि हमसे ज़्यादा अवेयरनेस सिटीज़ से ज़्यादा, लाहौर, कराची या इस्लामाबाद या मुल्तान से ज़्यादा जो सबब के एरिए, जो गाँव, उनमें ज़्यादा अवेयरनेस है, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उनकी ज़रूरत थी है, तो उन्होंने पहले कैच किया है। बनवत सिटी लोग वाले जो हैं वो बाद में आए, और जो गाँव और देहात के लोग थे उन्होंने पहले इसको कैच किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेरे से बात पूछें इंटीरियर सिंध में पहले लोगों के बाद, आज भी पाकिस्तान हमारी सेल है, सबसे ज़्यादा सेल हमारी इंटीरियर सिंध में है, कराची में नहीं है, लाहौर में इतनी नहीं है, इस्लामाबाद में इतनी नहीं है, KPK के अंदर है। मतलब जो पहाड़ी इलाके हैं या वहाँ जहाँ बिजली का पहुँचना मुमकिन, जहाँ बिजली आती ही नहीं है, उन बेचारों को बिजली आती नहीं, उनके पास ऑल्टरनेट यही चीज़ थी ना कि हमको कोई चीज़ कहीं से मिले, तो ये उनको सोलर सिस्टम मिला। पहले वो UPS पे बैटरी के साथ लगा के बेचारे काम चलाते थे, अब ये सोलर पे आ गए। पहले दिन से मेरी ये सोच थी कि रोशन रहे पाकिस्तान, और हमने रोशनी दे दी है पाकिस्तान को।
2007 से हमने स्टार्ट किया और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले हम यूपीएस के ज़रिए से रोशनी देते थे, अब सोलर के लिए सबसे शुरू में जब मैंने ये सुना था तो मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे अमूमन जैसे कराची में हो रहे होते हैं टूर्नामेंट हो रहा है वगैरह, क्योंकि हम कराची वाला तो इन चीज़ों को ज़्यादा समझ रहे होते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी ग्राउंड पे टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, तो मेरे जहन में ये चीज़ थी। लेकिन अब ये ब्रांड जो है वो बहुत हाईलाइट होने जा रहा है, तो उस वक्त आपकी सोच क्या ये थी जब आप लोग इसमें इंटर हो रहे थे? असल में जो केपीएल पे काम हो रहा है ये आज से नहीं 3 साल से काम कर रहे थे केपीएल वाले, जैसे कि चौधरी अरशद नाम है उनका और शायद मलिक साहब हैं, तो इन लोग 2-3 साल से काम कर रहे थे। अच्छा, हमारे पास बार बार आते थे क्योंकि हम जब मोस्टली हम लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो हमारे पास आते थे कि यार हम ये नई चीज़ लेके आ रहे हैं और हम लाए के पीएसएल इसको कराएंगे, तो हम तो भाई चले देखते हैं। लेकिन जो आप बोल रहे हैं एकदम बड़ा नाम हो रहा है, वाकई ये बड़ा नाम नहीं था, लेकिन इससे बड़ा नाम इंडिया ने कर दिया। इंडिया ने इसको एकदम एक्सपोज करके एकदम इंडिया ने एकदम इसकी इतनी बुलंदियों पे ले गया कि अब लोग सोच रहे हैं कि ये क्या करेगा ये, और इंडिया पता नहीं क्यों सोच रहा है ये बातें। इंडिया 125 करोड़ की आबादी है उसकी माशाल्लाह से, और वो तो एक बड़ा कंट्री है, उसको ये छोटी छोटी बातों में क्यों इन्वॉल्व होना चाहिए? कंट्री बड़ी है लेकिन शायद उनका जहन बड़ा नहीं है ना, वो हमारी छोटी सी चीज़ भी उनको चुभ रही होती है खामखा में मतलब। हालांकि मेरे ख्याल में ये तो एक उनका एकदम एक बेनिफिटेबल हुआ गया आपके केपीएल के लिए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं जी। कितने हैं तकरीबन? हम देखें हर टीम के पास एक इंटरनेशनल प्लेयर है, और हमारी टीम के पास हमारी गुड लक है कि गिब्स हमारा प्लेयर है जिसने सबसे पहले कहा है कि मैं पाकिस्तान आऊँगा। बड़ी बात है वैसे, हालांकि काफ़ी उनको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है इंडिया की तरफ से, और अब बीच में ये बातें आई थी कि शायद कुछ धमकियाँ भी दी थी हाँ, तो प्लेयर्स को। उनको यही धमकी दी थी ना कि भाई 5 साल के लिए तुम इंडिया नहीं आ सकते, इंडिया में आके कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। लेकिन बात ये थी कि जब हमारी बात हुई उनसे तो उन्होंने बोला क्या कहते हैं कि वो क्रिकेट के लवर है, क्रिकेट खेली सारी ज़िंदगी उन्होंने, क्योंकि उस गिब्स को रिटायर हुए 5 साल हो गए और हमें 5 साल पुराना रिटायर प्लेयर लेना था इंटरनेशनल, क्योंकि ये चलाने के लिए लीग। तो गिब्स ने बोला मैं तो क्रिकेट के लिए काम करने आया हूँ, क्रिकेट के लिए चाह रहा हूँ, हमें सियासत से क्या है? हमें सियासत से क्या होता है। उसने बड़ी अच्छी बात की थी और उसने बोला मैं सियासत इंडिया क्यों कर रहा है, जबकि हमारा भी यही टारगेट है जब से हमने कश्मीर प्रीमियर लीग में हम शामिल हुए हैं कि हम चाहते हैं कश्मीर की भी एक इंटरनेशनल टीम बने, कश्मीर भी इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम बने। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की टीम बनाई है, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की टीम बनाई है, सारे अफ़गानी प्लेयर पाकिस्तान खेल के आज इंटरनेशनल प्लेयर बने। तो इंशाल्लाह ये जब प्लेयर कश्मीर के प्लेयर भी हमारे लड़कों के साथ खेलेंगे तो वो भी एक इंटरनेशनल टीम बन जाएगी, दुनिया के सामने आ जाएगी। जाकिर साहब, सवालात का सिलसिला तो रहेगा, यकीनन नाज़रीन भी बहुत कुछ सोच रहे होंगे, बहुत सवालात उनके जहन में भी होंगे, लेकिन ब्रेक लेने की मजबूरी होती है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, दोबारा आते हैं जाकिर साहब से वही सवाल पूछेंगे जो यकीनन आपके दिलों पर नक्श हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। मोहम्मद जाकिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। जो सवालात रह गए हैं उनमें से जो मैं सोच के आया था, कुछ सवालात और इस वक्त जो है वो मेरे जहन में बन चुके हैं, वो भी इनसे करते हैं। तो ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गानिस्तान की टीम भी बनाई, बांग्लादेश की टीम भी बनाई, मतलब एक एनर्जी है, एक पोटेंशियल है इस मुल्क के अंदर, एक टैलेंट है कि जो औरों को भी बना रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, जैसे हम हॉकी ले लेते हैं या जैसे इस वक्त जो स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है वर्ल्ड में, उसमें हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। वजह क्या है? क्या सारी तवज्जो क्रिकेट की तरफ हो गई है, बाकी बिल्कुल बैकअप पे चला गया है? देखिए, ज़्यादातर लोग जो है ना क्रिकेट की तरफ आ गए हैं, लेकिन हर स्पोर्ट्स के पीछे एक स्पॉन्सर होने चाहिए। जो हमारे मुल्क में इस वक्त स्पॉन्सरशिप नहीं है, सब क्रिकेट पे आ रहे हैं। हर आदमी क्रिकेट को करता है, हॉकी को कोई स्पॉन्सर नहीं करता। इसके अलावा दूसरी जितनी भी गेम्स हैं, एथलीट्स हैं, बैडमिंटन है,
हमारे पास बेइंतहा टैलेंट है। आपको शायद पता है, कल हम कोयटा में थे, कोयटा में वुमेन T20 कप हुआ है, जिसमें पूरे पाकिस्तान की टीमें 5 टीमें बनी थी। उसमें से एक टीम जो बलूचिस्तान की थी वो हम इनवैक्स ने स्पॉन्सर की थी, हमने स्पॉन्सर की थी। और उसमें 5 लड़कियां बलूचिस्तान की खेल रही थी, 5 या 6 लड़कियां खेल रही थी। और हम लोग अनफॉर्चुनेटली वो मैच फाइनल में KPK से हारे हैं, लेकिन आप उसका रिज़ल्ट देखें, एक 158 रन बनाए थे KPK ने, तो उसको चेसिंग करते करते 151 तक पहुंच गई थी हमारी टीम। तो अब उनको हमने स्पॉन्सर किया, हमारे अलावा और दूसरे स्पॉन्सर ने स्पॉन्सर किया। तो वो टूर्नामेंट आप देखें, उसमें कल हमारे सदर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद आरिफ अदवी साहब भी थे, वो चीफ मिनिस्टर भी थे, गवर्नर भी थे। बड़ी बात है। सब लोग ने वहाँ पे कल फाइनल देखा है बैठ के और बड़ा एंजॉय किया है। तो जिसकी वजह से एक ये मैसेज गया दुनिया के अंदर कि अगर टीम को या लड़कों को या स्पोर्ट्स को आगे लाया जाए तो कम से कम ना हमारी जो नई यूथ है ना, उसके पास डायरेक्शन आएगी। यूथ के पास डायरेक्शन आएगी कि यार आज देखें वो लड़की खेली है और जियो सुपर पे वो लाइव गया था, सही ना, पूरे पाकिस्तान ने दुनिया में देखा। तो वो जो बच्चियां हैं वो भी आएंगी सामने कि हम भी कल टीवी पे आएंगे, हम भी क्रिकेट खेलें, हम भी स्पोर्ट्स खेलें। तो वो ही गवर्नर साहब ने और वो चीफ मिनिस्टर साहब ने कल बात की, बोलने कि हम दूसरे भी स्पोर्ट्स को इस तरह लेके आ रहे हैं। बलूचिस्तान में बहुत टैलेंट है और लेके आ रहे हैं। तो बात ये है कि जब तक किसी भी गेम के पीछे स्पॉन्सर आते हैं और उसको हाईलाइट किया जाता है तो वो लड़के क्रिकेट के अंदर गेमलिंग आ गई है। हर आदमी बोलता है गेमलर है भाई, ये तो टेस्ट क्रिकेटर हैं, ये वनडे क्रिकेटर हैं। कहीं पे जाते हैं 10 आदमी खड़े हुए फ़ोटो खिंचवाते हैं। अब तो दौर आ गया सेल्फी का, हर आदमी बोलता है सेल्फी ले लें। अभी हमारे सामने हॉकी का प्लेयर आ जाए, हमें पता ही नहीं कौन है, कौन क्या खेल रहा है। तो कोई बात आती है कि जब चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा, प्रोडक्ट को हाईलाइट किया जाएगा, तो लाजमन वो चीज़ मार्केट में आएगी। और इसी तरह अगर स्पॉन्सर अगर आते हैं इस मुल्क के अंदर और हर गेम को स्पॉन्सर किया जाता है, फुटबॉल बहुत ज़बरदस्त गेम है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हॉकी आपको पता है, हम ओलंपियन चैम्पियन, हम वर्ल्ड चैम्पियन, हम चैम्पियन ट्रॉफी, हमारा एक नाम था। और आज खेल भी है, और आज हम क्वालिफाई नहीं कर सके ओलंपिक में। ये तो है अफसोस की बात। अच्छा, ये कश्मीर लीग जो है ये कब से शुरू हो रहा है और क्या क्या होने जा रहा है इसमें? और नाज़रीन जो है इस वक्त जो ख़ासतौर पे लवर्स हैं क्रिकेट के, तो वो तो बेचैन हैं कश्मीर लीग के लिए। कश्मीर लीग 6 अगस्त से स्टार्ट होगा और 17 अगस्त तक है। और आप यकीन मानेंगे, क्योंकि हम ओवरसीज़ वॉरियर हैं, हमारी टीम का नाम ओवरसीज़ वॉरियर है, तो हमारे पास ओवरसीज़ से कॉल्स आती हैं। जितने असल में जो कश्मीर के बहुत से लोग हैं, मेजॉरिटी में यूके में रहते हैं, तो वो सब हमसे कॉल कर रहे हैं कि आप तुमने ओवरसीज़ वॉरियर ली है, हम ओवरसीज़ हैं, हम तो आपके साथ हैं, हम आ रहे हैं। वो खैर मतलब एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि वो लोग वहाँ से आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग कुछ यहाँ से भी हमारे प्लेयर लें। हमने एक प्लेयर वहाँ का भी लिया हुआ है जो ओवरसीज़ का। हाँ, ओवरसीज़ का यूके से आएंगे। तो अच्छा है ना कि उनकी भी नुमाइंदगी हो रही है। नहीं, वो तो करना ही यही है। हमारा तो मेन टारगेट यही है कि कश्मीर के लोगों को प्रमोट करना है और उनको उनकी टीम बनवानी है और दुनिया को उनके सामने लाना है कि यार ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक आज़ाद है और यहाँ पे आज़ादी से हर चीज़ हो रही है, आज़ादी से गेम हो रहा है, आज़ादी से खेल रहे हैं, आज़ादी से जा रहे हैं। अच्छा, एक पैगाम भी है ना, एक अमन है, मोहब्बत है, और क्रिकेट जो मोहब्बत है क्रिकेट के, वो भी इस मोहब्बत के नगे में है कश्मीर वाले। ये सब पाकिस्तान, बाकी जो पाकिस्तान है इनके, आप क्या समझ रहे हैं? अभी आपका आना जाना भी रहा कश्मीर, इस सिलसिले में कई बार गए होंगे, वहाँ लोगों का क्या मोराल है इस वक्त KPL के हवाले से? भाई वहाँ पे तो लोग वेट कर रहे हैं कब होगा। अभी जैसे हमारी टीम वहाँ पे हैं, तो अब होटल के बाहर लोगों का हुजूम लगा हुआ है। अब लेकिन आपको पता बबल का टाइम है, कोरोना का टाइम है, लड़के बाहर तो निकल नहीं सकते सारे, तो बस वो चाहते हैं हम किसी वजह देखें। तो अब ये है कि इंशाल्लाह इसमें मेरे ख्याल से क्राउड भी अलाउड किया है। आपने कोरोना का जिक्र किया, तो क्या कोरोना ने कुछ अपसेट तो नहीं किया? कोरोना तो दुनिया को अपसेट किया है, नहीं, KPL को अपसेट तो कोई भी नहीं किया, लेकिन ये है कि बस अल्लाह से दुआ करें 7 खरीद से निकल जाए। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं सबके टेस्ट हो चुके हैं माशाल्लाह से, सब क्लियर हैं।
सब क्लियर है। सब क्लियर है। अच्छा, आवाम का क्या होगा, मतलब ओपन ही होगा या बस खास लोग? नहीं, आवाम क्राउड अलाउ करा रहे हैं। मेरे ख्याल से 25% शायद है, आई थिंक सो, और आगे चल के बढ़ाएंगे जितने जितने मैचेज आगे चाहते हैं। आप क्या समझ रहे हैं, क्या ये जो अब KPL होगा इससे भी कुछ टैलेंट निकलेगा? क्योंकि यहीं से निकल के आपका जो है PSL में आ सकता है, PSL से निकल के आपका जो है, आपको पता है इस वक्त लीडिंग कर रहे हैं वो खिलाड़ी सामने आ गए हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे। और देखिए, PSL और KPL जो है, ये जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर हैं उनको सामने लेके आते हैं। जो मतलब आपने खुद बताया कि जो छोटे छोटे से प्लेयर थे, छोटी छोटी जगहों से, मतलब आप समझ लें कि इंटीरियर सेंस से कोई, मैंने नहीं सुना था इससे पहले कोई लड़का निकला। इस वक्त माशाल्लाह से PSL के अंदर 4 या 5 लड़के जो इंटीरियर सेंस से बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बहुत अच्छा है, बाकायदा उनका नाम आ रहा है, नाम आ गया उनका। सही ना। तो वो लड़के आ रहे हैं। इस तरह कश्मीर में क्रिकेट होगी तो कश्मीर में बहुत लड़के बाहर आएंगे और बहुत टैलेंट है वहाँ पे। वो असल में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक KPL के ज़रिए एक प्लेटफॉर्म मिला है, उनको चांस मिला है कि उसको अवेल कर लें, अपने टैलेंट को शो करें, अपने एक मुल्क की टीम बनाएं कश्मीर की और इंटरनेशनल लेवल पे आगे खेलें। शुरू में तो स्पॉन्सर्स का मिलना KPL के लिए मुश्किल नहीं था? बहुत मुश्किल था। लोगों को जाके मनाना पड़ता था कि भाई आ जाओ आ जाओ। अब तो सबकी आंखें खुल गई होंगी, भाई वो हमें भी करना चाहिए था, वो हमें ये करना चाहिए। कुछ ऐसा हुआ? नहीं, अब तो ऐसे ही है, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता था। मतलब कम से कम इस मूवमेंट में इंडिया का शुक्रिया अदा कर दिया जाए कि आप जो बुरा करना चाह रहे थे वो अल्लाह ने सही कर दिया हमारे लिए। देखें, जब इंसान की नीयत साफ़ होती है ना तो मंजिल उसके कदमों पे तले आ जाती है। दुश्मन की जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब आप समझ लें जो आपसे के ख़िलाफ़ है, राइवल जो कहते हैं, आप दुश्मन तो नहीं कहेंगे, राइवल जो है वो ऐसी कोई गलती कर देता है जिसकी वजह से सामने वाले को बहुत तरक्की हो जाती है, सामने वाले की चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ जाती हैं। अच्छा, इन्होंने दो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ICC में लेटर भी दिए हैं, उससे कोई मौक़िफ़ चेंज हुआ ICC का या नहीं? कोई मौक़िफ़ चेंज हुआ? मौक़िफ़ उन्होंने बोला ये पाकिस्तान की PCB करा रही है और ये पाकिस्तान PCB की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पहले अलाउ किया हुआ। मतलब वो जो उनका वार था वो भी ज़ाया चला गया? वो ज़ाया चला गया। वो कोशिश तो अब भी कर रहे होंगे। Day 1 वाले अभी भी उन्होंने किया है। उन्होंने तो अब यहाँ तक भी बात बोली है कि अगर पाकिस्तान में KPL होगी तो हम जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है दुबई अबू धाबी में, आई थिंक, उसमें हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। तो ICC क्या सोचती है? इंटरनेशनल है ना, वो क्या सोचती है? क्या इनके मौक़िफ़ को वो जो है वो रद्द कर देगी या? क्योंकि वो एक, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो प्रमोटर तो है ICC के साथ, वो इन्वेस्टर भी है। बात आपकी सही है, लेकिन देखें अगर ब्रॉड माइंडेड होकर सोचा जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए इंडिया को। इंडिया को हमेशा सोचना चाहिए कि सियासत एक अलग चीज़ है, क्रिकेट अलग है, स्पोर्ट्स के लोग हैं, बल्कि उनको तो ये सोचना चाहिए इस रीजन के अंदर, एशिया रीजन के अंदर क्रिकेट ऊपर जा रही है। अब देखें, एक ज़माना था श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता। हाँ बिल्कुल सही ना, श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता। लास्ट जो 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर बांग्लादेश ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि लोग एक सोचने में आ गए थे कि शायद फाइनल ना खेल जाए। तो इसी तरह पाकिस्तान है या इंडिया है, तो टीमें तो हमारे एशिया के लोग तरक्की कर रहे हैं ना, तो क्या वजह ऐसी बात सोचते हैं? ये गलत चीज़ सोच है। इंशाल्लाह ये भी अच्छा हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। नहीं, इंशाल्लाह अच्छा होगा, उम्मीदें भी हैं और इंतज़ार तो खैर बहुत ज़्यादा है। यकीनन नाज़रीन आप भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार में होंगे कि KPL कब होगा। यकीनन बहुत अच्छा इवेंट है और ये वो टैलेंट जो कि इस वक्त कश्मीर में पोशीदा है, उस पोशीदा टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, उनको एक राह दी जा रही है और यकीनी तौर पर इसी से वो टैलेंट निकलेगा जो आके PSL में भी हमारे काम आएगा और मुल्क के नाम रोशन करने के लिए जो हमारी मरकज़ी टीम है उसमें भी ये जो है अपना किरदार अदा करेंगे। आपसे सवालात तो होते रहेंगे, बहुत सारे सवालात अभी और भी हैं जो मैं जहन में बना कर आया हूँ, लेकिन नाज़रीन चूँकि मजबूरी है और मजबूरी ये है कि छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। मोहम्मद जाकिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये सवाल एक जो मैंने आखिर तक अपने नाज़रीन के लिए रखा था
जो शायद सब इंतज़ार भी कर रहे होंगे इसका, कि कश्मीर लीग जो इस वक्त होने जा रही है और हम और आपको सुनते रहें, सही। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो टीम है ओवरसीज़ वॉरियर, इसमें गैर मुल्की कौन से खिलाड़ी हैं और हमारे अपने स्टार कितने हैं, कौन से हैं, और उसके अलावा जो कश्मीर के खिलाड़ी हैं वो कितने हैं? देखिए, इंटरनेशनल प्लेयर हर टीम में 1 प्लेयर है और कश्मीर के 5 प्लेयर हैं और बाकी पाकिस्तान के सारे इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, सब टॉप के प्लेयर खेल रहे हैं। मतलब जब आज बात से अंदाज़ा लगा लें कि हमारा जो कैप्टन है इमाद वसीम है, माशाल्लाह, ये तो जो आप समझे मतलब आपने कप्तान भी चुन के रखा हुआ है। बस ये कुदरती अल्लाह ताला ने दिया, इसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं है। इमाद वसीम हमारे साथ हैं, हमारे साथ वो हर्षल गिब्स हैं, इसके बाद हमारे पास मूसा खान है, आज़म खान है और फिर उसके बाद इमामुल हक हैं। जब इंशाल्लाह टूर्नामेंट शुरू होगा तो आप देखिएगा, इस सबसे बढ़ के हमारे पास मुश्ताक अहमद हमारे हेड कोच हैं, बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, 92 के वर्ल्ड कप के हीरो में से एक थे। इसके अलावा फिर उसमें जो T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले उमर गुल साहब हमारे बॉलिंग कोच हैं, इसके बाद तौफीक उमर बैटिंग कोच हैं। तो बड़े सारे बड़े स्टार आपने जमा कर रखे हैं अपनी टीम में। तो हमारे पास टीम माशाल्लाह से बहुत मतलब पूरी तैयारी से जो है वो उतरना है इसका हाँ, मतलब। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपकी दुआओं से हम जीत के आएंगे। अल्लाह करे कि आप जीतें, क्योंकि आप जीतेंगे या बाकी जीतेंगे, जीत इस वक्त कश्मीर की हो रही है और जीत इस वक्त कश्मीर के लोगों की हो रही है, क्योंकि पहली बार ये इवेंट होने जा रहा है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे और बहुत ज़्यादा पुरजोश भी होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ इतने पुरजोश हो रहे हैं तो उनके तो वहाँ हो रहा है नहीं, इसके अलावा जितने KPLs के जो लोग हैं ना, उन्होंने बहुत सारी वहाँ पे, असल में देखें कश्मीर जो है ना, कश्मीर एक टूरिज़म पॉइंट भी है और वही जो हम चाहते हैं कि लोगों को टूरिज़म पे भी बुलाएं, जो हमारे इस वक्त वज़ीर आज़म सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज़म डेवलप हो, तो ये टूरिज़म भी डेवलप होगा। लोग आके देखेंगे इतनी हसीन जगह पे स्टेडियम है, इसकी चारों तरफ बर्फ़ से बड़े हुए पहाड़ हैं। कहाँ पर? मुज़फ़्फ़राबाद में, और चारों तरफ पहाड़ हैं मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ बर्फ़ से, और एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, फिर एक तरफ पूरा दरिया चल रहा है और स्टेडियम है। आप सोचें क्या व्यू होगा। तो स्टेडियम में पाकिस्तानी स्टार्स खेल रहे होंगे। लोगों को क्रिकेट के साथ साथ वेदर को भी एंजॉय करेंगे, इंटरटेनमेंट भी है, और ये चीज़ें इस तरह लोग मोटिवेट होंगे कश्मीर आने में। टूरिज़्म का डेवलप भी होगा, वहाँ पे होटलिंग में चलेंगे, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। सिर्फ कश्मीर लीग से कश्मीर क्रिकेट को नहीं, पूरे कश्मीर को फ़ायदा होगा, उस पूरे जोन को फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे जब होटलिंग के अंदर लोग जाएंगे, फिर इसी तरह लोग वहाँ पे क्या कहते हैं गाड़ियाँ लेंगे, होटल लेंगे, हर चीज़ लेंगे, तो बिज़नेस तो वहाँ पे ग्रो करेगा ना। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद ज़ाकिर अली, जो कि CEO हैं एनवरेक्स सोलर एनर्जी के, और उसके साथ साथ कश्मीर प्रीमियर लीग में इनकी जो टीम है वो है जो ओवरसीज़ वॉरियर के नाम से, और यकीनी तौर पर एक बड़े स्टार्स को लेके ये अपनी टीम जो है इस लीग में उतारेंगे। उम्मीद है और कि इंशाल्लाह ये जीतेंगे भी, फ़तह भी होगी, क्योंकि नाम भी बड़े बड़े इनके पास। और टीम कोई भी जीते, जीतेगा कश्मीर, जीतेगा पाकिस्तान, क्योंकि पहली बार कश्मीरियों को मौका मिल रहा है अपने टैलेंट को सामने लाने का, और पहली बार इतना बड़ा इवेंट जो है कश्मीर में होने जा रहा है, जिसके जो है वो असरात अब तो हमारे मुल्क के जो बॉर्डर्स हैं उससे भी बाहर जा चुके हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह हमारे मुल्क को खुशियाँ जो है वो देता रहे। दुआ है कि हमारी कौम इसी तरह मुख्तलिफ़ इवेंट्स को एंजॉय करते रहें। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के हुकूक़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।